ओम साई राम। मैं सुजय खंडेलवाल आज फिर आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर मिरेकल्स ऑफ साई विद सुजय खंडेलवाल पर। यहां पर हर बृहस्पतिवार एक साई डिवोटी आता है हमारे साथ, और इस थर्सडे को हमारे साथ में हम लाइव शिरडी में ये शूट कर रहे हैं। और इस थर्सडे को हमारे साथ में है एक बहुत ही स्टॉन्च डिवोटी साई की मिस रीता, जो कि मुंबई से हैं। एंड ये मैं आपको एक विशेषता बताऊं इनकी कि ये पिछले कई सालों से हर महीने शिरडी आती हैं, और इस बार मेरी यहाँ पर इनसे मुलाकात हुई। एक साल पहले बिल्कुल इसी दिन यहाँ पर हम एक साथ थे, और देखिए बाबा का चमत्कार कि आज फिर हम एक साथ हैं। अभी एक साथ हम लोगों ने मध्याह्न आरती साई की अटेंड करी एंड यहाँ पर आए। तो मैं स्वागत करता हूँ प्रीता जी आपका यहाँ पर। सो प्रीता जी, ओम साई राम। दर्शकों को बताएं कि आप साई को कब से जानती हैं? एक्चुअली 2003 में मेरी सिस्टर इन लॉ इज़ अ स्टॉन्च बिलीवर ऑफ साई बाबा, तो वो उनकी बताती थी स्टोरीज़। तो जब मैं आई थी तो मुझे एकदम से याद है कि मैं मंदिर में जाके बाबा के सामने सिर्फ यही बोली कि मेरी भाभी का ध्यान रखना और सारी फैमिली का ध्यान रखना। तब तक तो मुझे कुछ इतना बाबा के बारे में पता ही नहीं था, बट ग्रेजुअली जैसे बोलते हैं ना, द साई अट्रैक्ट्स हिज पुल्स हिज डिवोटीज फ्रॉम वेयर एवर यू आर। और आई थिंक इन कपल ऑफ ईयर्स मेरा ऐसा मतलब उन पर विश्वास आ गया कि मैं आपको क्या बोलूँ। मैं जैसे इन्होंने बताया, मैं हर महीने शिरडी आती हूँ, एंड इट्स काइंड ऑफ अ पुलिंग फोर्स जो मेरे को मतलब मुझे लगता है वो अपने आप बन जाता है प्रोग्राम आने का। और मैं कितने लोगों के मतलब अलग अलग लोगों के साथ आई हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इवन बाबा ने मुझे चूज़ किया है एज हिज फॉलोवर कि आप इंट्रोड्यूस मोर पीपल जिनको मेरे में विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि प्रीता जी ने कहा अभी कि बाबा चूज़ करते हैं अपने डिवोटीज़ को, और उन्हें ना किसी प्रकार से कोई ना कोई काम नियुक्त कर देते हैं, जैसे इन्हें किया कि और लोगों को जोड़ते जा रही है। जैसे मुझे प्रेरित किया कि ये मिरेकल्स ऑफ साई चैनल को चालू करूं एंड आप लोगों से जुड़ूं, लोगों को बताऊं साई की महिमा के बारे में, साई की ब्लेसिंग्स के बारे में और उनके मिरेकुलस स्टोरीज़ के बारे में। तो प्रीता जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपका साई के ऊपर में विश्वास कैसे जुड़ा और कैसे आप साई पर बिलीव करने लगी? मैंने मेंशन किया पहले भी कि ऐसे कोई पर्टिकुलर डेट या कुछ टाइम फ्रेम नहीं है जहाँ पे मैं आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता सकूं। बट येस, आफ्टर 2003 आई थिंक मेरा मतलब अंधविश्वास हो गया उन पे। देयर इज़ नो पर्टिकुलर डेट, इट्स आई थिंक आई हैव जस्ट बीन पुल्ड, यू नो। मतलब कि कोई उन्होंने मिरेकल नहीं किया, बट आप आते रही एंड बाबा की। फ्रैंकली मुझे मिरेकल्स मेरे साथ बहुत होते हैं। आई डोंट नो, बिकॉज फॉर मी बाबा इज़ एवरीवेयर। तो मेरे को जो भी थोड़ा भी मिल जाता है मुझे लगता है थैंक्स टू बाबा, ग्रैटिट्यूड, ऑल ग्रैटिट्यूड। बट एक पर्टिकुलर मुझे याद है, मैं यहाँ पे एवरी टाइम आके ना प्रसाद बंटवाती हूँ। मतलब अभी कोविड से बंद हुआ है, बट कोविड के पहले एक लेडी थी जिससे मैं प्रसाद खिचड़ी बनवा के बंटवाती थी। 11 इयर्स पहले यहाँ पे मैं खिचड़ी बंटवाती थी, और ललिता करके एक लेडी थी जिससे मैं बनवाती थी। और मुझे एकदम से याद है कि उस दिन जब मैं आई थी, मैं उनके 2 बेटों के लिए कपड़े लाई थी बम्बई से, और उन्होंने मुझे बोला ये मेरी बेटी है। और एक बार को मुझे लगा बस अब मैं नेक्स्ट मंथ लेके आऊँगी आपकी बेटियों के लिए। तो वो बोली नहीं, मैं सिर्फ मिलवाना चाहती हूँ प्रियंका को। तो हम मिले, और नेक्स्ट मंथ मैंने जब उनको फ़ोन किया आने के पहले, प्रियंका ने फ़ोन उठाया और बोला बोथ माई पेरेंट्स हैव पास्ड अवे। और एकदम से मतलब मैं घबरा गई, और मेरा माइंड शुरू हो गया समझने लगा कि बाबा ने क्यों मुझे प्रियंका से मिलवाया था, ताकि मैं वो कंटिन्यू कर सकूं उनके बेटी के साथ। एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड, यू नो, कि देयर वाज अ रीज़न फॉर मी टू मीट प्रियंका, अदरवाइज व्हाई वुड आई मीट। या राइट। सो दर्शकों, कुछ हफ्ते पहले प्रियंका हमारे साथ में लाइव आई थी शिरडी से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो कृपया देखिएगा। एंड प्रियंका ने वहाँ पर शेयर किया था कि कैसे उनकी साईं के शरण में
एंड साईं ने उनकी रक्षा करी एंड उन्हें आज वो सब एक अच्छे मुकाम पर हैं। ऐसे ही कुछ डिवोटीज़ साईं ने भेजे जो कि प्रियंका और उसके चारों भाई बहन को मिलकर एंड आगे बढ़ने के लिए उन्हें हेल्प किया। तो ये सब साईं की लीला है, उनकी कृपा है। वो कैसे कहाँ कैसे डॉट जोड़ते हैं ये तो साईं के भक्त जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। तो प्रीता जी, आपकी स्टोरीज़ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैं आपको बताऊं एक मिरेकल, छोटा सा मिरेकल। हम जब वहाँ मंदिर से आरती कर कर निकल रहे थे तो वहाँ पर हर डिवोटी को एक साईं की उधी का पैकेट मिलता है। अभी मैंने क्योंकि फेसबुक पे डाला है कि जिसे जो चाहिए मुझे बताइए, तो वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में डिवोटीज़ ने सबने उधी की डिमांड करी है। और मैं सुबह से ये सोच रहा हूँ कि कैसे उधी मिलेगी, जबकि मैं अभी 50-60 पैकेट उधी के लेके आया हूँ मंदिर से, आप सभी को भेजूँगा। बट वहाँ पर एक भक्त को, एक दर्शनार्थी को एक पैकेट उधी का मिलता है। तो जब मैं उस उधी काउंटर के सामने था तो मैंने कहा कि एक से ज़्यादा तो मिलता है नहीं, तो इनसे मांग कर भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि पिछली कई बार मैंने मांगा और पता नहीं बाबा ने वो बात सुन ली होगी। एंड मैं वहाँ पर गया और वो वहाँ पर तोड़ तोड़ के लड़ियाँ जैसे तोड़ते ना, तोड़ तोड़ के निकाल रहे थे। तो उनके हाथ से 2 उधी के पैकेट टूटे एंड वो 2 में से एक करने की कोशिश कर रहे थे, वो हो नहीं रहा था। एंड उन्होंने मुझे 2 उधी के पैकेट दे दिए। मैं वहाँ पर सोच रहा था कि 2 उधी के पैकेट नहीं मिलते और बाबा ने कहा ले बेटा 2 उधी के पैकेट ले ले। तो ये है साईं की लीला। और साईं इतने सर्वव्यापक है कि उन्हें पता चल जाता है कि डिवोटी को क्या चाहिए, वो क्या सोच रहा है। हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके पहले ही वो उसे पूरा कर देते हैं। ऐसी है साईं की महिमा और उनकी लीलाएं। तो प्रीता जी, आप बताइए कुछ मिरेकल स्टोरीज आप अगर जैसे मैंने अभी प्रियंका की भी बताई, एक और है। जब मेरी बेटी छोटी थी, मेरे हस्बैंड सुमित और मैं आए थे शिरडी में, यहीं रुके थे सन एंड सैंड में और दर्शन के लिए गए थे। बट वहाँ पे इतना क्राउडेड था कि उस टाइम तो लाइक सिक्योरिटीज़ है ना, सबको हाथ से ऐसे हिला देती थी कि जाओ जाओ इधर से हटो टाइप्स, बिकॉज बहुत क्राउडेड रहता है। तो जब हम बाहर निकले तो मेरे हस्बैंड के मुंह से ये निकला, प्रीता आगे से तो मैं नहीं आऊँगा, तुम भले आओ, बच्चों को मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि मतलब कोई मतलब नहीं है आके हर्ट की तरह ट्रीट किए जाओ, और माथा टेकना है तो कहीं पे भी टेक लो। तो मेरे दिमाग में बस ये बात आई, साईं ऐसे मत करो, मैं इतना आप में मानती हूँ और आप मतलब प्लीज़ मेरे हस्बैंड को निराश मत करो। वो पहली बार ही आए थे? हाँ, नहीं सेकंड टाइम आए थे। बट ये बार ये हुआ था। तो नेक्स्ट अब रहे थे तो मेरे मुंह से फिर से निकला कि सुमित चलो ना, सुबह जाने से पहले एक बार अपने दर्शन कर ले, जबकि उनका मन नहीं था। बट फिर भी वो बोले तेरा मान रखने के लिए चलो, ऐसे भी लास्ट टाइम है। और अब मानो हम लोग जैसे एंटर हुए, मैंने बाबा से मन ही मन में बोल दिया, बाबा प्लीज़ कुछ तो करना ये बार। और जैसे हम उनके नज़दीक पहुँचे, एक सिक्योरिटी गार्ड आया और अभी भी मुझे जैसे गूज़बम्स हो रहे हैं, नॉट जोकिंग। उन्होंने सुमित को हटाया, साइड में खड़ा किया और बोला आप यहाँ खड़े रहिए और प्रे करिए, और वहाँ से एक रोज़ लेके बाबा का उनके हाथों में दिया। और वहाँ मतलब सुमित रो रहा है और मैं मेरे फेस से जैसे टीयर्स जा रहे हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। बस उस दिन से आज तक माई हस्बैंड कम्स मैक्सिमम टाइम्स ही कैन व्हेन ही कैन, एग्जैक्टली। बट मैं आती हूँ हर महीने। तो बाबा का मैं बस ये बोलती हूँ, जितना आप दिल से चाहो मिल जाता है, वो बात पक्की है। बिल्कुल सही कहा प्रीता जी ने कि दिल से बाबा से जो मांगे ना, बिना किसी शर्त के, हाँ तो वो ज़रूर बाबा आपको देते हैं। वो बाबा के ऊपर शर्त मत रखिए, श्रद्धा और सबूरी, ये 2 बाबा के अस्त्र शस्त्र है जो उन्होंने हर डिवोटी को बताए हैं। फेथ एंड पेशेंस, अगर हम वो रखते हैं, बाबा सब ठीक कर देंगे, सारी मुसीबतों से हमें पार निकाल देंगे। एंड बाबा तो सर्वव्यापक है, उन्हें पता है किस डिवोटी को कब क्या देना है, उससे क्या तकलीफ़ है, उन्हें सब पता है। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, हमें मांगने की भी ज़रूरत नहीं,
वो सब अपने आप कर देते हैं, बस प्रे करते रहना पड़ता है हमें। और मैं मानती हूँ कि जब विश्वास होना इतना अटूट, तो जब कुछ होता भी है और सबकी लाइफ में होता है, आपको बस ये विश्वास रहता है इसमें से मैं सीख क्या सकती हूँ, बाबा ने ये मेरी लाइफ में क्यों भेजा है इस सिचुएशन को या किसी चीज़ को, और तब आपका मन फिर शांत हो जाता है। बिकॉज कामनेस इज़ वन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। कभी कोई गलत चीज़ हो रही हो तब एकदम से पैनिक होके कुछ नहीं होता है। और मैं बस ये मानती हूँ जब विश्वास है तो बस सब ठीक होना है, वो आपका समय है जो निकल जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। तो दर्शकों मैं बताऊं कि मैं कल यहाँ पर शिरडी आया, मुझे आज आना था, मतलब थर्सडे को आना था, मेरी फ़्लाइट थी डायरेक्ट शिरडी की वाया हैदराबाद, और ये कैंसिल हो गई। मुझे ट्यूसडे को शाम को पता चला 6 बजे, और जब मुझे पता चला तो मैंने सुनकर सिर्फ ओके कहा मेरी रिसेप्शनिस्ट को, एंड फिर हम सर्च करने लगे कि क्या दूसरा तरीका हो सकता है। और किसी ने कहा कि अब तो ये ट्रिप कैंसिल हो गई, तो मैंने कहा कैंसिल तो नहीं होगी, बाबा का बुलावा आया है। एंड देखिए मैं मुंबई गया, एंड मुंबई में प्रीता जी मुझे मिली, एंड हम इकट्ठे एक साथ गाड़ी में आए यहाँ पर। और शायद बाबा की इच्छा थी कि मैं इस बार डायरेक्ट नहीं मुंबई होकर आऊँ और इनके साथ में यहाँ पर आऊँ। और पिछली बार जब हम 10 तारीख को 2021 में यहाँ पर थे, तो हम 4 डिवोटीज थे, जिसमें कि एक मैं, एक प्रीता जी थी, और एक अमृता जी थी, और एक प्रीति जी थी। तो अमृता जी भी कल यहाँ पर हमें पता नहीं, और वो यहाँ पर हमें मिल गई। तो ये है बाबा की कृपा, चमत्कार। कुछ लोग इसे कहते हैं व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट लक। सो हम इसे उनकी कृपा और चमत्कार मानते हैं। और ये बाबा ही हैं जो कि जिस प्रकार से हमारे ऊपर में कृपा बरसाते जाते हैं कि मतलब अश्रुधारा कभी कभी रुकती नहीं है उनके ग्रैटिट्यूड में, कि इतना वो कुछ कर रहे हैं, इतना वो कुछ दे रहे हैं। तो I agree totally, Sujay. कि मतलब there is no end to his लीलास, seriously। अगर आप बिलीव करो तो आपकी लाइफ में रोज कुछ ना कुछ हो रहा है which is for which you are grateful। बट बस वही है कि दिन अपने सोचते नहीं उस बारे में। तो प्रीता जी आप अगर और कुछ बताना चाहें दर्शकों को। मैं बस यही मैसेज दूंगी सारे साई डिवोटीज को, श्रद्धा और सबूरी। I mean, बस ये, और फेथ मत छोड़िए, कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में फेथ मत छोड़िए। ट्रस्ट मी, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला होता है, और बाबा को पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। अपने को बैग करके भी कुछ नहीं होने वाला। आई वुड रादर से बी ग्रेटफुल एंड जस्ट होल्ड हिज हैंड, ही इज देयर। एब्सोल्युटली। धन्यवाद प्रीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, भक्तों को इतनी सारी मिरेकल स्टोरीज बताने के लिए और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों हम YouTube चैनल पर हर बृहस्पतिवार थर्सडे को आते रहेंगे एक साई डिवोटी की मिराकुलस स्टोरी लेकर। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं, पास में एक बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करें, तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। YouTube के अलावा हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डेली साई के एक मैसेजेस आते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। और ये एक्चुअल मैसेजेस जो कि उनकी सीरीज़ चल रही है सोनी लिव चैनल पर आती है, मेरे साईं, वहाँ से साई ने जो बोले हैं वो कोट्स यहाँ पर आते हैं, जो कि बाबा की ज़ुबानी आप मान सकते हैं, आपके लिए वो बनाए गए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, और हाँ कृपया शेयर कीजिए इस वीडियो को, और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। नमस्कार। ओम साई राम। ओम साई।